मोहम्मद हारिस साहब श्रीनगर से सवाल करते हैं, क्या मोबाइल पर कुरान पढ़ने की इजाजत है? अगर हाँ तो फिर बताइए कि अगर वो वही मोबाइल लेकर बंदा बाथरूम या पेशाब करने के लिए चला जाता है उस पर क्या हुक्म है? जवाब उसका यह है कि मोबाइल के अंदर जो कुरान फीड होता है वो ऐसा ही है जैसे इंसान के दिमाग में कुरान फीड है। हम में से हर शख्स को सूरह फातिहा याद है, वो दिमाग में है। जैसे हमारे दिमाग में सूरह फातिहा और सूरतें और जो हाफिज होते हैं उनका पूरा कुरान जैसे दिमाग में है, इसी तरह से मोबाइल के अंदर कुरान फीड है। तो हम अपने इस दिमाग को लेकर जैसे बाथरूम जाते हैं उसमें कोई एतराज नहीं, इसी तरह से इस मोबाइल को लेकर हम बाथरूम जा सकते हैं, उसमें कोई एतराज की बात नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि आप कुरान बाथरूम लेकर गए, ये कहा जाएगा कि आप मोबाइल लेकर के बाथरूम चले गए। उस मोबाइल के हजारों फंक्शनों में से एक उसको कुरान में भी है। बहरहाल मोबाइल में कुरान रखना जायज, उस मोबाइल को स्विच ऑफ करके या स्विच ऑन करके बाथरूम जाना भी जायज, उस मोबाइल पर कुरान करीम पढ़ने की भी इजाजत है। और सारी दुनिया में कुरान पढ़ा जा रहा है और नेक से नेक और बड़े से बड़े अहले इल्म मोबाइल पर कुरान करीम की तिलावत करते हैं सारे आलम में, हर जगह, हत्ता कि खाने काबा मस्जिद नबी में मोबाइल पर तिलावत होती है। अलबत्ता वो सवाल ये है कि जब मोबाइल पर कुरान की तिलावत की जा रही हो और उंगली से टच किया जा रहा हो तो क्या वजू होना जरूरी है या नहीं? बाज़ उलमा की राय यह है कि बावजू होकर ही मोबाइल को टच कर सकते हैं, और बाज़ उलमा की राय है कि नहीं, बावजू होना शर्त नहीं है। इसलिए कि हम जब टच करते हैं मोबाइल को तो हम आयतों को टच नहीं करते हैं बल्कि हम स्क्रीन को टच करते हैं, और आयत को टच करना जो है वो है मना। जैसे लिखा हुआ कुरान, उस लिखे हुए कुरान को बगैर वजू के छूना मना है। और ये जो मोबाइल पर कुरान है वो हम शीशे को छूते हैं, स्क्रीन के नीचे कुरान होता है, ये बराह रास्त कुरान को छूना नहीं हुआ। लिहाजा कुछ उलमा कहते हैं कि स्क्रीन पर जब कुरान होगा तो हाथ लगाना जायज नहीं है बगैर वजू, कुछ उलमा कहते हैं कि इजाजत है। बहरहाल जहां तक तिलावत करने की बात है तो तिलावत कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी ने टांगें फैलाई और पांव के नीचे मोबाइल हो तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसने कुरान की तरफ पांव फैलाए, बल्कि कहा जाएगा मोबाइल की तरफ पांव फैलाए। मोबाइल के अंदर अगर कुरान है तो उसकी वजह से कोई बेअदबी नहीं मानी जाएगी। दूसरा सवाल यह है, ये पूछते हैं, मैं लेट कर दरूद शरीफ का विर्द कर सकता हूँ, टेप कर लगा करके पढ़ सकता हूँ, बेड पर सोते सोते पढ़ सकता हूँ या नहीं? तो जवाब है कि बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेट कर भी, बैठ कर भी, पाँव फैला कर भी तिलावत भी कर सकते हैं, जिक्र अस्कार भी कर सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला शान फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े होकर, बैठकर और अपने पहलुओं पर, पहलू का मतलब लेटकर, तो लेटकर ये सारी चीजें करने की इजाजत है। वो बीमार जो बेचारा खड़ा नहीं हो सकता वो लेटा रहता है, वो तो लेटे लेटे नमाजें भी पढ़ते हैं और पाँव किबले की तरफ करके नमाजें पढ़ते हैं। बैठकर जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनमें बाज़ लोग ऐसे भी जो पाँव फैला करके नमाज पढ़ते हैं। तो इस्लाम ने इस तरह कि सारी सूरत हाल में सारी इबादत करने की इजाजत दी है। और वो लोग जब खड़े भी नहीं हो सकते हैं तो बैठे बैठे सारी कुरान की तिलावत करते हैं। तो बैठकर जब कुरान की तिलावत करने की इजाजत है तो दरूद शरीफ पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं होगी? इसी तरह से लेट कर, इसी तरह से जब हम शाम को लेटते हैं तो लेट करके जो तस्बीहात पढ़नी होती है, तस्बीह फातिमा, सूरह मुल्क, 4 कुल, आयतल कुर्सी और दुआएं, ये सारी तो लेट कर। नमाज में नींद के दौरान आंख खुल गई, डरावना ख्वाब देखा और उसी में इंसान को लेटे लेटे दुआएं पढ़ने की इजाजत दी गई है। खुलासा ये कि जहन से निकाल देना चाहिए कि लेटे लेटे पढ़ने की इजाजत है या नहीं।